अस्सलाम वालेकुम। गैर मुल्की ख़वातीन केस में अब रोज़ कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और इस पर बहुत से सहाफ़ी बहुत सी नई नई ख़बरें भी दे रहे हैं। आज मैंने सोचा कि हम इस पर कुछ बात करें। सीनियर सहाफ़ी तारिक मतीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम उस्मा, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। और थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला। बड़ा कीमती वक्त होता है आप लोगों का। अरे नहीं, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, इट्स एन ऑनर। तो शुरू करते हैं बस, क्योंकि जी आप कह अच्छा। रही थी जी गैर मुल्की तारिक भाई, खवातीन केस। मैं ये पूछना चाह रही थी कि बहुत सी चीज़ें बैक वक्त इस केस से जुड़ी हुई हैं। क्रिप्टो करेंसी भी है, फिर अगवा भी है, फिर तावान भी है, फिर ज़्यादती के मामलात भी हैं। इस वक्त इस केस पे आपको क्या लग रहा है जो प्राइम फोकस किया जा रहा है वो बेसिकली है क्या? और क्या सही चीज़ पर फोकस किया जा रहा है, या जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नॉन इश्यूज़ का इश्यूज़ बनाया जा रहा है? अच्छा देखिए, ये तो बहुत ही फजूल बात है कि नॉन इशू को नॉन इशू बनाया जा रहा है। पूरे मुल्क का, यानी इन्होंने अपना मुंह काला नहीं किया, पूरे मुल्क के लिए बदनामी का बायस बने ये जुर्म अंजाम देने वाले लोग। आज तो साबित हो गया ना। एक नवाज का नाम आ रहा था, सिर्फ नवाज नहीं, नवाज के साथ साजिद, दो जी। लोग, एक बंदा और है, जिन तीन का डीएनए मैच कर गया। तो तीसरे का नाम अभी सामने नहीं आया है। और मैं ये देख रहा था, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है ना कि पांच पेश किए, तीन अब पेश किए, कौन पेश हुआ। क्योंकि वो जो साद अब्बासी पेश हुआ, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के कत्ल वाला, तो उसके मुंह पे शॉपर था। जी। फवाद चौधरी पेश होंगे तो फवाद चौधरी के मुंह पे कपड़ा होगा, थैला होगा। कोई और पेश होगा तो उसको पेश करने का तजलील आमेज अंदाज कोई और होगा। ये पेश होंगे तो इनको पी कैप दिया जाएगा, इनको मास्क दिया जाएगा। सन ग्लासेस दिए जाएंगे। हाँ मतलब, ये जो है वो, ये तरीका और बाकियों को पेश करने का तरीका हमारे ही मुल्क का है ना। तो ये इतना मुख्तलिफ तरीका क्यों है, ये बकवास क्यों है? एक दूसरा जो ये कहता है कि ये नॉन इशू है, तो ये बात भी बहुत बकवास बात है। आपके मुल्क का मुंह काला किया इन लोगों ने, और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं नॉन इशू। ये खवातीन का सिर्फ ये नहीं हुआ कि रेप हो गया, रेप हो जाना, उन पर सेक्सुअल मतलब जिनसी तशद्दुद होना उस असॉल्ट के साथ, उसके बाद आप कांच के टुकड़े लेकर, सीरियसली बंदे को शर्मिंदगी होती है बातें करते हुए, कि बार बार बंदा बताते रहे यार। बड़ी खौफनाक है तारिक भाई, वो जो अंग्रेजी की FIR है वो बड़ी खौफनाक और बड़ी। जी। जिस तरह का ये जुर्म अंजाम दिया गया है, तो शर्म आनी चाहिए बात करने वालों को। अयाज अमीर साहब की मिसाल है हमारे सामने। उनके बेटे ने अपनी बीवी के साथ जो किया, अयाज अमीर साहब का मुझे एक कॉलम याद है, उसमें उन्होंने लिखा कि बतौर बाप मैं ये चाहूंगा कि मेरे बेटे ने ये ना किया होता, उसके साथ अब जो हो रहा है वो ना हो रहा होता, लेकिन अब मैं खामोश हूं। जी। तो भाई जो कुछ हुआ है उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते तो चुप हो जाओ। मतलब जी, डार साहब को घसीटा जा रहा है। उसने क्या इम्तियाज सुपर स्टोर के अकाउंट्स ऑफिस में जाके इन लोगों का वीजा लगवाया था? ये डार साहब जो है वो बिजली के महकमे के वजीर है, उनके महकमे का इस्तेमाल नहीं हुआ, उस लड़के का असुर रसूख इस्तेमाल नहीं हुआ। अजीब मजाक है कि डार साहब को क्यों घसीट रहे हैं। और तारिक भाई, क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है तारिक भाई कि इन लड़कियों के बिजनेस वीजा लगवाए गए थे? अच्छा, ये अभी नहीं पता। देखिए, मेरी पूरी कोशिश है, दो दोस्त हैं जिनके जरिए, चूंकि मैं थोड़ा सा कनेक्टेड हूं जास्तान से या एम्स्टरडेम से, अच्छा। तो मैं और वहां एक जरा मुनासिब तरीके से कनेक्टेड। तो मेरी कोशिश है कि ये जो कार्लोस साहब हैं, जिनके बारे में डीआईजी साहब कह रहे थे कि जी नंबर निकालें सहाफी और उनसे बात कर लें, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये बात हो जाए। मुमकिन है अगले 24 घंटों में, 36 घंटों में, अगर वो साहब मान जाते हैं। ये उनका राइट है ना कि वो बात करें या ना करें। अगर वो मान जाते हैं तो फिर मैं उनसे बात करूंगा इंशाल्लाह, और उसको रिकॉर्ड करके हम लोगों के सामने रखेंगे इस चीज को, तो ये पता चल जाएगा। लेकिन उनको एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल दिया गया। अब बात यह है कि ये इसी साद अब्बासी की, ये कहाँ जा रहा था, क्या कर रहा था। ये गया, इसने जाके बैग एक फार्मेसी पे रखा, एक घर के दोस्त के घर के बाहर बाइक खड़ी की। ये सब पता चल रहा है ना हमें। तो इन लोगों की निकालो वीडियोस, इनकी तस्वीरें निकालो, दो लोगों को। ये कोई फुप्पो के बच्चे हैं इस पुलिस के, इनकी तस्वीरें क्यों नहीं आ सकती? यानी ये शरीफों के घर का लड़का इस पे इन्वॉल्व है, तो इनकी तस्वीरें नहीं आएंगी और उसके साथियों की तस्वीरें नहीं आएंगी। ये जो वहीद बॉस है,
ये बॉस क्यों है, उसको उसके कारिंदे बॉस कहते हैं। और उस वहीद बॉस का काम है कि पार्टियां अरेंज करवाता है। उन पार्टियों में उसके बाउंसर भी होते हैं, उन पार्टियों में दारू भी होती है, उन पार्टियों में डीजे भी होता है, और जदीद दौर की अय्याश लोगों की जो तमाम फहश तरीन हरकतें होती है वो उन पार्टियों में होती है। ये करता है ये वहीद बॉस। और ये वहीद बॉस ही बॉस है या नहीं है? हाँ, असल सवाल ये है, असल सवाल तो ये है ना तारिक भाई, कि क्या बॉस वही है? डीआईजी साहब के मुंह पे कह रहे थे अली डार है, वो कह रहे थे नहीं, वो कहते अली डार है, फिर वो कहने लगे गलत बयानी, उन्होंने कहा है अली डार। तो अब आप हमें डीएचए फेज 7 के उन घरों की जहां की खबरें आ रही हैं नहीं पता दुरुस्त है, सच्ची है, गलत है। मैं लाहौर में होता तो मैं जाके दरवाजे खटखटा के कहता कि भाई क्या तुम्हारे घर में कैमरा लगा हुआ, बताओ ना। तो उन कैमरों की फुटेजेस, खबर तो यह है कि शायद ली गई है घरों पे जाके, लोगों को मना किया गया है, वो फिल्टर हाउस वाली तस्वीर और फुटेज आ गई, वगैरह कई जगहों पर यासिर शामी ने बताया नहीं कि फुटेजेस गायब की गई हैं। तो जब तक ये चीजें पता नहीं चल रही थी तब तक तो मैनेज किया जा रहा था। आज जावेद चौधरी साहब ने खबर दी है कि अली डार ने फोन करके रजा डार को कहा पुलिस तुम्हारे पीछे है, निकलो यहां से, भागो यहां से। अच्छा। और ये वो सहाफी है जिनके बारे में हमारे यहाँ तो डिवीजन है ना कि जी तारिक मती जो है वो एक अदद यूथिया है, हबीब अकरम इसकी साइड लेता है, जावेद चौधरी उनकी साइड लेता है। ये वो सहाफी है जिनके बारे में साफ बताया जाता है कि ये एंटी पीटीआई सहाफी। पीटीआई वाले जब बड़ी ग्राफिक्स बनाते हैं सोशल मीडिया पे बच्चे, तो उसमें अगर 30 चेहरे होते हैं तो जावेद चौधरी साहब का, इमरान शफकत साहब का चेहरा उस पर होता है, वो बता रहे हैं। तो अब ये हम तो नहीं बता रहे, वहां से आ रही हैं खबरें। और कहां से आ रही हैं खबरें, इसका भी तो जवाब आए। ये जो सहाफी खबरें दे रहे हैं, ये क्या नून लीग इसको वो रीडिंग जो करनी चाहिए वो रीडिंग कर रही है या नहीं कर रही? इसके बीच में इसके पीछे कुछ और है या नहीं है? क्या नून लीग इसको पढ़ पा रही है? क्या नून लीग इसको पकड़ पा रही है कि कुछ और हो रहा है? यानी यानी इस केस के अभी कुछ और भी छुपे हुए पहलू हैं जो सामने नहीं आए हैं, शायद आने वाले दिनों में सामने आ जाए। देखिए, काफी कुछ सामने आना चाहिए। और ये लड़कियां, वो कोई कह रहा था कि ये लड़कियां जब बाहर जाएंगी तो इंटरव्यूज भी देंगी, ये किताब भी लिखेंगी, वो किताब बेस्ट सेलर होगी। क्या बीता, मैंने कहा एक तो ये उनका राइट है कि वो बताएं। दूसरा, क्या वो लड़कियां जिम्मेदार होंगी कि पाकिस्तान की लड़कियों की उन तहरीरों से, उन इंटरव्यू से बदनामी होगी? जिम्मेदार तो होंगे ये साहब जिनके बारे में राणा साहब कह रहे थे कि जी उसने रजा डार साहब का माली लेन देन का मामला है, उन्होंने सोचा कि लड़कियों को पाकिस्तान बुला के सकरू कर लें। सकरू कर लें अगर आपने सोचा था तो ये जुर्म नहीं है? रजा डार ने कहीं किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, अगर किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे वो काम कर रहा था, कोई शिकायत की है? कुछ किया है? आपने तो धोखा, शुरू धोखे से किया है। आपने उनको बुलाया और बुला के कहा आओ इन्वेस्टमेंट कर, फिर उस इन्वेस्टमेंट के नाम पे प्रोटोकॉल दिलवाया, फिर उसके बाद आपने होटल में ठहराया, फिर उसके बाद आप नथिया गली घुमाने ले गए, और फिर उसके बाद आपने घुमा के रख दिया उन लोगों को। फिर उसके बाद आप उस फेज 7 वाले घर में चले गए, और वहां जाके 2 दिन 2 रातें जो उनके साथ हुई है उसमें वो ये बता रही है कि रजा घूम रहा था, रजा पूछ रहा था लैपटॉप कहां पर है, पासवर्ड कहां पर है। तो उस घर में रजा फ्री था, रजा घूम फिर रहा था, रजा फ्री था, और ये लड़कियां यरगमाल थी, इनके साथ जुल्म हो रहा था। तो अच्छा, मुझे तो हैरानी है, हमारे यहाँ माशाल्लाह ऐसे बेगैरत, आई एम सॉरी दैट आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ अ लेडी, नहीं, बिल्कुल करना चाहिए तारिक भाई। who happens to be my sister, you are just like a sister, तो आई एम रियली सॉरी कि मैं यूज कर रहा हूं। लेकिन ऐसे कमीने, बेगैरत, बेशर्म, लुच्चे, लफंगे, घटिया, नीच और जलील सहाफी हैं हमारे, ऐसे जलील सहाफी हैं, करे इनकी शक्लें देखो, इनके साथ कौन रेप करेगा? अरे बंदा मुंह पे थप्पड़ मारे, और थप्पड़ भी किसी कीचड़ में भर के मारे। और फिर ऐसे भी तो सहाफी है ना अभी तारिक भाई, जो इन लड़कियों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जो कल्प्रेट्स हैं, जो मुजरिम हैं, उनकी तस्वीरें कोई शेयर नहीं कर रहा। और आप उन सहाफियों की इन तमाम हरकतों के बाद उनकी हमदर्दियां देखें। हमारे यहाँ हमदर्दियों पे जज किया था ना कि जी इनकी हमदर्दियां इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, इनकी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हमदर्दियां हैं, इनकी प्रो पीटीआई हमदर्दियां हैं, इनकी प्रो पीएमएलएन हमदर्दियां हैं।
उन सहाफियों की जिन्होंने ये काम किया है कि खवातीन की तस्वीरें शेयर की, उनकी हमदर्दियां देखें। तो मुझे तो हैरानी हो रही है कि यार मतलब आप ये बात कर रहे हैं कि इन लड़कियों को देखो, इनके साथ कौन करेगा। मतलब तुम अपना मुंह देखो, तुम अपनी अक्ल देखो, अपनी जबान देखो, अपने अपने किरदार की बदबू देखो। तो आज फिर ये जो जो डीएनए रिपोर्ट्स आई हैं, जो तीन लोगों का डीएनए मैच किया, फिर ये तो उनके मुंह पे एक तमाचा है ना। ये उनके मुंह पर नहीं, उनके किरदार पे तमाचा है, उनकी सहाफत पे तमाचा है। ये अगर उनकी अपब्रिंगिंग पे तमाचा है, बेहुदा कहीं के लोग। और भाई अच्छा मतलब तारिक भाई, उसूल है कल, हाँ दुनिया भर का मुसल्लिमा उसूल है, आप मजलूम के साथ खड़े हो। बिल्कुल, अजीब बेशर्म लोग। नहीं हमारे यहाँ तो तरीका ही कुछ और चल पड़ा है ना। अच्छा तारिक भाई, जो कल ये डीआईजी फैसल कामरान साहब के साथ जो सहाफ़ियों का एक सेशन हो रहा था, ये अचानक फिर वहाँ पे एक बदनज़मी सी हुई और वो उनको निकलने का मौका मिल गया। सहाफ़ियों को मेरे ख्याल से ज़रा तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए था, ज़रा उनसे सवालात पूछने चाहिए थे, कोई टफ टाइम देना चाहिए था। ये तो ऐसा लगता है कि उन्हें जानबूझ के रास्ता फराहम किया गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें मुजाहिद जाफरी साहब थे, आपने देखा था, हमारे एक्स कुलीग, मेरे और आपके दुनिया न्यूज के। तो मुजाहिद जाफरी साहब तो ये शिकायत कर रहे थे कि आप मेरी नौकरी खा गए, मेरे चैनल तक पहुंच गए और मेरी नौकरी के साथ आपने ये किया। अहमद फराज साहब उनको कह रहे थे कि आज अब आपको रेस्क्यू करने की जरूरत है, तो आप सहाफियों तक आ गए हैं, हम क्यों करें आपको रेस्क्यू। कुछ सहाफी ये कह रहे हैं कि इन सहाफियों को, इन सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स, मुजाहिद जाफरी साहब, अहमद फराज साहब और उनके साथ जो तीनों चारों लोग खड़े होते, सीनियर मोस्ट, कि उनको कुछ प्रॉब्लम है। ये कुछ दीगर सहाफियों का इल्जाम है। और अहमद फराज मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मेरे जियो के दिनों के पुराने दोस्त। तो मेरी इन लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा काहे की प्रॉब्लम यार, इन्होंने वकुआ बदल दिया, इन्होंने जो किया पुलिस ने, इसलिए। लेकिन कुछ साफी एट द सेम टाइम कह रहे हैं कि यार ये जो फैसल कामरान साहब है, ये बड़े मीडिया फ्रेंडली आदमी है। जिस मामले पर एक एसएचओ आपको जवाब नहीं देगा ना सहाफी को, उस मामले पर ये फोन उठाएंगे, बात करेंगे, फोन नहीं उठाएंगे, कॉल बैक करेंगे, 10-10 15-15 मिनट इनकी तेवरी पे बल नहीं आएगा और ये जवाब देंगे। तो आपको इनकी तारीफ करने वाले, इनकी बदखोई करने वाले दोनों मिल जाएंगे। लेकिन मौका मैं ये कहूंगा सहाफियों ने जाया किया, बहुत बड़ा मौका था। उस मौके पर ढंग के सवालात के जरिए सहाफी काफी कुछ निकलवा सकते थे, वो जो लोग जानना चाहते, वो जो पाकिस्तानियों के सामने आना चाहिए था, वो मौका सहाफियों ने अपनी बेवकूफी से, अपने गुस्से से, अपने किसी इशू की वजह से जाया किया। ये नहीं करना चाहिए। तारिक भाई, ज़ीशान अजीज़ जो कि फेमस यूट्यूबर भी हैं, वो ये खबर दे रहे हैं कि कुछ सहाफ़ियों पे इस मामले को लेके पैका भी लगने जा रहा है। अच्छा मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे। हाँ। देखिए, आपको खुर्रम अंसारी का इगवा याद, इगवा ही था ना जो मरियम नवाज से फंबल हो गया, और मरियम नवाज के फंबल के बारे में खुर्रम अंसारी ने ट्वीट कर दिया। बहन, इस्लामाबाद का सहाफी बहन के घर आया हुआ था और उसको उठा के ले गया, और फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी देर बाद छोड़ दिया गया, क्योंकि साबित हुआ कि मरियम नवाज से फंबल हुआ था। और नून लीग की कुछ खवातीन जो हैं, जो मरियम के लेफ्ट राइट होती है ना, इन खवातीन में से जो आपको टिकटॉक वीडियोस में सबसे ज्यादा नजर आती है, इन खवातीन में से किसी ने कहा था कि ये एडिटेड है। बाद में पता चला कि नहीं, वो एक्चुअल हुआ था। मरियम ने एक जगह ठीक कहा था, एक जगह फंबल किया था। तो ये लोग तो इस तरह का पैका लगा देते, ये लोग तो पैका लगाए बगैर सहाफी का अकाउंट बंद करवा देते हैं, ये लोग तो पैका लगाए बगैर सहाफी को नौकरी से निकलवा देते हैं, ये लोग तो वजीर आजम की गैदरिंग में बैठे हुए हाथ उठाने वाले ईसार राना को नौकरी से निकलवा देते। तो ये तो वो लोग हैं। तो ये पैका लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ये मैटर ही नहीं करता। ये तो ऐसे हुकूमत चल रही है कि हाँ भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आ भाई, एनुल नमिया क्या कहते पंजाबी में, एनुल नमिया पालो ते मारो छितर एनु। तो ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। इनको मैटर नहीं करता कि आप ये सोच रही हैं कि ये कानून का इतलाक करेंगे, ये कानून का इतलाक किए बगैर शुरू हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कानून बना दिया पंजाब असेंबली में कि मरियम नवाज से कोई पूछेगा नहीं कि बीबी आपकी तशहीर पे कितने पैसे खर्च हुए, अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब आप कानून बनाए, कानून बनाने के बाद ये भी कर दे कि इस कानून को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब कमाल है भाई।
तारिक भाई, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस केस को लेके? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है जिस तरह से अब तक जो चीज़ें डेवलप हुई हैं इस केस के मामले में? क्या बनेगा क्या वही जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वही जो 25 करोड़ पाकिस्तानियों की अंडरस्टैंडिंग है, वही मेरी अंडरस्टैंडिंग है। यानी रजा डार पे जुर्म साबित हो गया और रजा डार को लंबी सजा हो गई, एक संगीन सजा। तो क्या आपका, उस्मान नौमान का, पाकिस्तान के सिस्टम पे से एतबार खत्म नहीं हो जाएगा? इस मुल्क के लोगों का एतबार खत्म नहीं हो जाएगा इस मुल्क के निजाम इंसाफ पे से कि रजा डार को लंबी सजा हो जाए? देखिए, वो तो ये खवातीन गैर मुल्की थी, डच कॉन्सुलेट की एक खातून या एक हजरत मुसलसल मौजूद रहे और उन्होंने बयान के वक्त भी और अदालत की कार्रवाई के वक्त भी अपनी प्रेजेंस से चीजों को ठीक किया। वगरना तो यह मुमकिन था कि अब तक रजा डार मजलूम साबित होता और कोई और मुजरिम साबित होता और उसको सजा भी हो चुकी होती। ये होना था। सीसीडी उसका काम तमाम कर चुकी होती। हाँ, मतलब यहाँ तो जो हमने सीसीडी के कमालात 900 प्लस जानों के हैं। हाँ। तो ये अब आगे क्या करेंगे? तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि जी रजा डार को सजा हो जाएगी। और मैं तो कह रहा हूं बहुत आगे जाए दफ्तर खारजा के उन लोगों तक जाएं जिन्होंने वीजा लगवाने में रजा डार की हेल्प की है, रजा डार के काम किए हैं। क्लियरेंस होती है, किसने नहीं की, क्या हुआ, वहां तक जाएं। फिर रजा डार के 45 करोड़ की बात हुई, 20-21 साल के इस बच्चे के 45 करोड़ की बात हो रही है। कहां से आए 45 करोड़? इसके अब्बू के थे, इसके अब्बू तक जाए, इसके अब्बू का टैक्स रिकॉर्ड निकालें, मनी ट्रेल निकालें। ये मौका है, इस मौके को सिर्फ यहां तक ना रखें, इस मौके को आगे लेकर जाएं। इनसे कहे लाओ रसीदा कटो, जिस तरह पनामा में इनसे पूछा था ना रसीदा कटो, अब इनसे कहा जाए रसीदा कटो। कौन कहेगा? पनामा की आप दोबारा बोलिए, आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा कौन कहेगा कि लाओ रसीदा कटो? आप कहेंगी? नहीं, हम तो कहेंगे, हमारी कौन सुनेगा? कहेंगे, यूट्यूब पे कहेंगे, अपने स्टेटस पे कहेंगे, ट्विटर पे कहेंगे, गला पकड़ेंगे, गिरेबान पकड़ेंगे। नहीं पकड़ा जा सकेगा तो फिर उसके बाद वोट के निशान के मौके पर पर्ची पकड़ेंगे और फिर उसके बाद ठप्पा लगाएंगे। ये लोग पहले भी जलील हुए थे, आगे भी होंगे। इन लोगों की इंतखाबी हैसियत कुछ नहीं है। ये लोग तस्मों से चिमटे हुए लोग हैं, ये तस्मों से चिमटे हुए लोग रहेंगे। अच्छा, मेरे जहन में एक बात आ रही थी, वो जो रैंसम के $1 लाख, वो जो खवातीन कह रही हैं कि रैंसम के $1 लाख दिए गए हैं, वो किसके अकाउंट में गए? क्या ये पता चला है? अभी देखिए, अभी तो वो है ना, रिमांड है। हाँ। तो रजा डार के डिजिटल वॉलेट में गए या बॉस के डिजिटल वॉलेट में गए या सिकंदर के डिजिटल वॉलेट में गए, तफ्तीश में ये सवालात होंगे। अदालत में जब ये चालान लेकर आएंगे या चालान की जगह ये कहेंगे मजीद रिमांड दे दें, ठीक है ना, तो तब आके बताएंगे कि अब तक की पेशरफ्त क्या है। तो कुछ चीजें पता चलेंगी, पता चलनी चाहिए। और इन खवातीन के गैजेट्स, इनकी जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर कुछ किसके पास है, क्या निकला है, वो तमाम चीजें आनी चाहिए। और उनके सवालात जब चालान आएगा, बाकी चीजें आएंगी तो हमारे सामने आएंगे। कुछ चीजों में हमें वेट करना चाहिए और कुछ चीजों में हमें अपने सवालात की मदद से इन ताकतवरों का गिरेबान पकड़ना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि डार साहब का इस्तीफे का मुतालबा करना ज्यादती है, कोई ज्यादती। राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि फैसल बावडा ने जो मुतालबा किया इस्तीफे का, ये गलत है। अच्छा, ये लोग, जब मैं ये कहता हूँ ना ये लोग असरअंदाज हो सकते हैं, तो तब मुझे हैरानी होती है कि ये हट जाए। चले जी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये ऐलान करके कि मैं कुछ वक्त के लिए हट जाती हूँ, और ये साहब जो है वो, या मरियम औरंगजेब जो है वो कुछ वक्त के लिए वजीर आला हूं, तो क्या नून लीग की हुकूमत खत्म हो जाएगी? लेकिन फिर भी अखलाकी तौर पर आप एक पोजीशन लेते हैं, ये अखलाकी पोजीशन ले सकने वाले लोग भी नहीं। और इसाक डार साहब जो हैं वो हट जाएं, अली डार साहब हट जाएं, और आप कहेंगे ठीक है, करो साबित, क्या कर रहे हो, हमारा दामन साफ है। और अगर इस बच्चे पे कुछ साबित होता है तो हम जो है कह देंगे हम तुम्हारे नाना नहीं, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। तो वो कर दे जो सायरा बानो साहिबा ने लिखा है ट्विटर पे, वो बात कर दे। नहीं, इतनी आइडियल सिचुएशन हो नहीं सकती ना तारिक भाई पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त निकाला। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।